नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। आज सरगुजा के जिला पंचायत सभागार में आयोजित रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव के दौरान शर्मनाक दृश्य देखने को मिला। भाजपा के बौखलाए पदाधिकारियों ने आज रेड क्रॉस के चुनाव को उस दौरान बाधित कर दिया जब नियम सम्मत हो रहे चुनाव को वे लोग रोकने पहुंचे, जो स्वयं रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य तक नहीं हैं। उन्होंने चुनाव को स्थगित कराया और जिला प्रशासन मूकदर्शक बनकर देखते रही। भाजपा के चंद कार्यकर्ता और पदाधिकारी खुलेआम चुनाव प्रक्रिया को बाधित करते रहे और रिटर्निंग ऑफिसर पर जबरदस्त दबाव डालकर चुनाव को निरस्त करवाया। न सिर्फ पीठासीन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी से धक्का मुक्की हुई, बल्कि जमकर नारेबाजी कर चुनाव की वोटर लिस्ट को फाड़कर पीठासीन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उड़ा दिया। आज की पूरी घटनाक्रम में यह साबित किया कि सत्ता पक्ष के आगे और भाजपा के आगे आज जिला प्रशासन ने घुटने टेक दिए। प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी के दबाव में दिखी। बीजेपी के पदाधिकारियों ने न सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, बल्कि मौके पर मौजूद कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी और अभद्र व्यवहार भी किया। सब चलेगा, सब चलेगा। ऐसी क्या स्थिति हुई कि आप लोग वहाँ चुनाव नहीं होने दिए? नहीं, चुनाव नहीं होने दिए वाली बात नहीं है। पिछले बार भी जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो चुनाव हुआ, तो उस समय ये गलत तरीके से अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के गलत चुनाव कराए थे। इस बार भी इन लोग का प्रयास ऐसा ही था, क्योंकि हम लोग जब 15 दिन पहले शिकायत किए कि जो सिस्टम होता है, जब रेड क्रॉस सोसाइटी बनी है, उसके अध्यक्ष है, सब कोई हैं, तो आपको हिसाब देना चाहिए। ये पूरे 5 साल, जो भी 4 साल 5 साल इनका समय था, इन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया और 30 दिन पहले इनको अधिसूचना जारी करनी थी इस चीज़ के लिए कि भाई इतने तारीख से इतने मेंबर हैं और ये हैं, ये सब कुछ नहीं बताया गया। मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी का आप भी जाएंगे वहाँ पर तो आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। इस 4 साल में क्या उपलब्धि है, 82 लाख रुपये आया था, उसका कोई अता पता नहीं है। और हम लोग जब 15 दिन पहले सदस्य बनने के लिए गए तो हमको ये बोला गया कि यह रसीद बुक यहाँ ख़त्म हो गई है, रसीद बुक रायपुर से आएगी तो आपको मेंबर बनाया जाएगा। हम लोग करीब 500 आदमियों का नाम दे दिए कि ठीक है, जब रसीद कलेक्टर साहब के यहाँ भी दिए हम कि सर ये रसीद बुक आएगी तो ये हमारे 500 मेंबर हमको बनाने हैं। हमारे मेंबर तो एक भी नहीं बन पाए और कांग्रेस के 350 मेंबर हमारे 15 दिन पहले आपत्ति करने के बाद 350 मेंबर और बन गए। ये तो बड़ा गजब हो गया ना। तो ये सब हमने लिखित में आपत्ति की, वो आपत्तियां सही थी, इसलिए माननीय कलेक्टर साहब ने चुनाव को रद्द करा दिया। आज तो बुलाया गया था चुनाव कराने। हाँ, चुनाव कराने के लिए बुलाया गया था। हमने जो आपत्ति आज रिपीट आपत्ति की कि सर हमने जो पहले आपत्तियां दी थी उनका जब निराकरण नहीं हुआ है तो आप कैसे चुनाव करा सकते हैं, और उन्होंने स्वीकार किया और फिर आज रद्द हो गया। और आगे हम इस मामले में हमने जो लिखित शिकायत की है वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, वो सारा जांच का विषय है। उस जांच को कराएंगे और दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई भी होगी, उसके बाद ये चुनाव होंगे।
हम आपको बता दें कि सरगुजा रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव नवंबर महीने में होना था। 3 नवंबर को अधिसूचना जारी की गई थी, तब वोटर लिस्ट का प्रकाशन और दावा आपत्ति हुआ था, लेकिन इसके बाद भाजपा समर्थित लोगों ने रायपुर राज्य कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराते हुए चुनाव की तिथि बढ़ाने और नए सदस्यों को बनाने का समय मांगा। फिर से नई अधिसूचना निकालकर 16 दिसंबर तक नए सदस्य बनाए गए और 17 दिसंबर को पुनः दूसरी बार वोटर लिस्ट जारी कर 19 दिसंबर को वोटिंग हेतु 12 बजे का समय जिला पंचायत सभागार में चुनाव हेतु तय किया गया। किंतु नियम सम्मत हो रहा यह चुनाव जिला प्रशासन के फेलियर और लापरवाह रवैये के कारण स्थगित करना पड़ा। ऐसा आरोप रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरपर्सन आदितेश्वर शरण सिंह देव ने भी लगाया है। बताया जा रहा है कि 17 दिसंबर को जारी वोटर लिस्ट में कुछ 757 सदस्य थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस समर्थित व वर्तमान चेयरपर्सन आदितेश्वर शरण सिंह देव के समर्थित लगभग 500 से ऊपर सदस्य लखनपुर, उदयपुर, अंबिकापुर ग्रामीण व शहर, लुंड्रा, मैनपाट, बतौली व सीतापुर से वोटिंग हेतु पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वोटरों की इसी भीड़ को देखते हुए भाजपा बौखला गई और मात्र 20 से 25 की संख्या में पहुंचे भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए चुनाव को बाधित कर दिया और प्रशासन बैठकर तमाशा देखती रही। आदितेश्वर शरण सिंह देव ने कहा कि जिला प्रशासन की यह फेलियर है, वहीं भाजपा का लोकतंत्र और निष्पक्षता पर एक सीधा सा हमला है। पूरे जिले से पहुंचे रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों को सिर्फ इसलिए वापस होना पड़ा क्योंकि भाजपा को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। उदयपुर, लखनपुर, सीतापुर, बतौली, मैनपाट, लुंड्रा सहित अंबिकापुर शहर व ग्रामीण से जुटे लगभग 500 से अधिक संख्या में जुटे रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों को वापस जाना पड़ा। क्या है कि मेंबर नहीं बना पाए, नए मेंबर बने, उसमें भी दिक्कत हो रही है, वो समझ नहीं आता। फिर कहते हैं कि मेंबर्स की स्क्रूटनी करने का, दावापत्ती करने का मौका नहीं लगा। अरे 17 दिन की दावापत्ती हुई, तब क्या आप सो रहे थे? और फिर कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। आज इस परिसर में, जिला पंचायत के परिसर में कम से कम 20 से अधिक पुलिस वाले उपस्थित थे। 15-20 लोग आके हल्ला गुल्ला करके यहाँ से चुनाव को स्थगित करा देते हैं और जिला प्रशासन मौन रहता है, कहता है हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। तो ये किसकी कमी है और ये क्या मंशा है, ये साफ होता है। हम लोग तो यह सोशल बॉडी के चुनाव के लिए आए थे। ये एक समाज सेवी बॉडी है, अच्छा काम करती है। हमने सोचा था कि मिलकर एक अच्छी बॉडी बनाएंगे, काम करेंगे, जिसको मौका मिलेगा वो काम करेगा और नहीं जिसको मिलेगा उसका सब सहयोग करेंगे। लेकिन यहाँ तो एक बवाल देखने को मिला और एक पूरा शो था। अभी हम लोग को जो रिटन में दिया गया है वो ये कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी ने कुछ प्रतिवेदन दिया। जब प्रतिवेदन की हमने उनसे मांग की कि कॉपी दे दीजिए, तो बोले कि मैं अभी साइन नहीं कर पाया हूँ प्रतिवेदन, लेकिन ऑर्डर आ गया था कि उनके प्रतिवेदन के आधार पर चुनाव स्थगित किया जाता है। तो पहले प्रतिवेदन की हम लोग समझेंगे कि क्या कारणों से उन्हें स्थगित किया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि क्योंकि अंतिम सूची 2 बार जारी हो चुकी है, तो अंतिम सूची पे सहमत रह के उसका भले उनको प्रशिक्षण करना है, जो करना है, अगली तिथि दें और इस सूची पे चुनाव करें। एक बॉडी बनाए, एक समाज सेवी बॉडी है जो काम कर सके। हम लोग इस बॉडी के माध्यम से सिकल सेल का बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पैलिएटिव केयर, कैंसर केयर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कोविड के समय इस बॉडी ने यहाँ पे 40 लगभग 12 डॉक्टर और 28 नर्सेज का स्टाफ निःशुल्क उपलब्ध कराया था मेडिकल कॉलेज को, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ बाहर के डॉक्टर आए थे 40 दिन के लिए यहाँ रह के कोविड का इलाज करने के लिए। तो एक बहुत अच्छी समाज सेवी संस्था है, इसके काम होने चाहिए। सिर्फ राजनीतिक कारणों से इस बॉडी में ऐसा हंगामा होना बहुत ही दुखद है।